सो ही लर्नर्स वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक सिंपल बट इफेक्टिव 3 स्टेप प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मतलब जहां हम बिना किसी इंडिकेटर को यूज़ किए प्राइस के हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, जिसके लिए हम कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जहाँ हम 3 स्टेप प्रोसेस का यूज़ करेंगे। मोस्टली बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं, वो रैंडमली कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं और फिर उन्हें लॉस होता है। तो आज का ये 3 स्टेप प्रोसेस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में। तो क्या है वो 3 स्टेप, आइए देखते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट के ट्रेंड को देखना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। आज के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। नेक्स्ट, वंस वी आइडेंटिफाइड द मार्केट ट्रेंड, देन हमें की स्ट्रक्चर लेवल लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई एटसेट्रा, तो हमें इन लेवल्स को मार्क करना है। तो की लेवल हम कैसे मार्क करेंगे? सिंपली जो मोस्ट रीसेंट स्विंग लेवल ब्रेक हुआ है हम उसे मार्क करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वो लेवल है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है जो लेवल हमने मार्क किया क्या वो पहले भी टेस्ट हुआ है, मतलब क्या इस लेवल ने पहले भी काम किया है। सो यस, ये जो रिसेंट स्विंग लेवल हमने मार्क किया ये पहले भी काम किया है। यहाँ इसने एक बार रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नेक्स्ट यहाँ एक बार सपोर्ट का काम किया। सो यहाँ हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। हमने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और स्ट्रक्चर लेवल को मार्क कर लिया। याद रखिएगा, हमें सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर लेवल चाहिए जो रिसेंटली ब्रेक हुआ हो और जो पहले भी टेस्ट हो चुका हो। नाउ अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं, प्रिपेयर एंड प्रिडिक्ट। जब प्राइस हमारे स्ट्रक्चर लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती है, या तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। यही दो चीज़ें हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू डाउन ट्रेंड हमने यहाँ प्रिडिक्ट किया अगर प्राइस इस लेवल पर आता है तो प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। सिंपली इस सेकंड स्टेप में हमें खुद से क्वेश्चन पूछना है, सपोज प्राइस ऊपर आता है और इस जोन में स्टे करता है, देन अब हमें प्रिडिक्ट करना है नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट बिलीव में ये आपको बहुत सारे लूजिंग ट्रेड से बचा सकता है। तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चर लेवल ड्रॉ कर लिया और हमने प्रिपरेशन और प्रिडिक्शन भी कर लिया कि अगर प्राइस यहाँ आने के बाद नीचे जाएगा तो हम यहाँ सेल करेंगे। नाउ अब थर्ड स्टेप देखते हैं, जो है टेक एक्शन एंड एंटर। देखिए, इसके लिए हम मल्टीपल प्राइस एक्शन एलिमेंट्स का यूज करेंगे लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस एटसेट्रा। तो ये हम कैसे करेंगे? सिंपली हम जिस टाइम फ्रेम में स्टेप 1 और स्टेप 2 प्रोसेस को पूरा करेंगे उससे एक टाइम फ्रेम नीचे हम चार्ट पैटर्न्स या ट्रेंड लाइन ब्रेक का यूज करेंगे विद सम कैंडलस्टिक नॉलेज। चार्ट पैटर्न लाइक डबल टॉप एंड बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड बॉटम, हेड एंड शोल्डर एटसेट्रा। सो नाउ अब देखिए, जब हम इस 3 स्टेप प्रोसेस के थ्रू ट्रेड लेते हैं तो हम कभी भी कुछ भी ट्रेड नहीं करते, हम एक सिस्टम और प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। मोस्टली बिगिनर्स यही गलती करते हैं, वो रैंडमली कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं। उनको डेली ट्रेड लेना होता है। देखिए, डेली ट्रेड लेने से अच्छा आप एक सेटअप पर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। बहुत से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो जब तक आपको अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक क्लियर ट्रेड सेटअप ना दिखे तब तक आप ट्रेड ना लो। नाउ अब हम कुछ रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा पहला चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ लोज और हाइज लोअर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट, अब हमें रीसेंट स्विंग को मार्क करना है जो ब्रेक हुआ है। सो ये है रीसेंट स्विंग, हमने इसे मार्क कर लिया। अब हमें देखना है क्या ये जोन पहले भी टेस्ट हुआ था। सो हाँ, प्रीवियसली ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ इसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम किया। तो ट्रेंड और स्ट्रक्चर के बेस पर हम यहाँ अनुमान लगाते हैं प्राइस जब यहाँ आएगा तो शायद यहाँ से नीचे चला जाए, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है। नाउ अब हम छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे और प्राइस का इस लेवल पर आने का वेट करेंगे। तो ये हमारा वही लेवल है जो हमने हायर टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। नाउ प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करता है जो कि एक बेरिश पैटर्न है, प्लस यहाँ हमें रेजिस्टेंस लेवल का भी सपोर्ट है। प्राइस यहाँ 2 बार इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू डबल टॉप पैटर्न अगर प्राइस इस पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक करता है तो हम यहाँ सेल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखिए, हमें इस अप ट्रेंड में रैंडमली कहीं भी ट्रेड नहीं लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कहीं भी बाई कर लें। इसके लिए हम प्रीवियस स्विंग का यूज करेंगे जो रिसेंटली अभी ब्रेक हुआ है और उसके बेस पे एक जोन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, और चेक करेंगे क्या ये जोन पहले भी टेस्ट हो चुका है। तो हाँ,
जोन पहले भी एक बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो बेसिकली आइडिया ये है, हमने अप ट्रेंड के दौरान एक जोन मार्क किया, अब लोअर टाइम फ्रेम में वेट करेंगे प्राइस का इस लेवल पर आने का, देन फिर हम यहाँ चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन ब्रेक के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो प्राइस जब इस लेवल पर आता है तो यहाँ हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है, ये इसका हेड और दोनों शोल्डर। तो इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं, सिंपली जब इस पैटर्न का नेकलाइन मतलब जब ये लेवल ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ कैंडल के क्लोजिंग बेस पर बाई कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ हमें हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। सो हमने स्ट्रक्चर्स लेवल को मार्क किया, अब लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। नाउ ये वही लेवल है जो हमने हायर टाइम फ्रेम में मार्क किया था। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब देखिए हायर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये अभी अप ट्रेंड में है। तो हमें इस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के एंड होने का वेट करना है। सिंपली अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड अब एंड हो चुका है और अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अगेन यहाँ हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट हमने प्रीवियस स्विंग ब्रेक के बेस पर एक स्ट्रक्चर लेवल ड्रॉ किया जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। नाउ अब हमें वेट करना है प्राइस का इस लेवल पर आने का। यहाँ देखिए जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ हमें एक डबल बॉटम पैटर्न मिलता है और जब प्राइस इस पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप चार्ट पैटर्न और मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज कर प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड ले सकते हो। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।